नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, इस देश में सत्ता के अघोषित प्रवक्ता कौन है? और वो अघोषित प्रवक्ता जो सबसे ज्यादा सरकार के लिए सुलभ और सफल साबित होते हैं, जो सरकार से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं, दो चार हल्के फुल्के सवाल करते हैं, इतने हल्के फुल्के सवाल की दुल्हन भी शर्मा जाए। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इन अघोषित प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों ने उठाई हुई है और कई बार तो उनमें से कई खुलकर बोल चुके हैं कि हम तो अपने पीएम को डिफेंड करेंगे। दोस्तों, ये लोग वही हैं जो खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन तमाम सवाल इनको केवल विपक्ष के लिए पूछने होते हैं और सत्ता के लिए ढेर सारा प्यार होता है। अब ऐसे लोगों की एआई चैटबॉट ग्रॉक ने एक्सपोज कर दिया है और इसमें प्रथम नाम अंजना ओम कश्यप का आ गया है। तो दोस्तों, पहले भाजपा सरकार, फिर उसके तमाम प्रोपेगेंडा, उसके शीर्ष नेता मोदी, अमित शाह, इन सब की बखिया उधेड़ने के बाद अब ग्रोक गोदी मीडिया पर आ गया है और एक एक करके सबकी पोल खोल रहा है। अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत जैसे एंकरों की पोल तो वो पहले ही खोल चुका था और अब किसी ने सवाल पूछकर अंजना ओम कश्यप की बारी ला दी। तो दोस्तों, क्या कुछ कहा है ग्रोक ने जिससे अब गोदी मीडिया भी हैरान परेशान है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वो लोग जो सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों से इंटरव्यू में फलों को कैसे खाया जाता है, पर्स रखते हैं या नहीं रखते, टॉनिक कौन सा पीते हैं, थकते क्यों नहीं है, इस तरह के गंभीर सवाल पूछते हैं और विपक्ष से पूछते हैं कि चीन को कैसे सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान क्यों बाज नहीं आ रहा, इस देश की अर्थव्यवस्था क्यों डूब रही है, देश की बर्बादी की जिम्मेदारी नेहरू और गांधी की क्यों नहीं बनती है। तो इस तरह के हल्के फुल्के सवाल पूछते हैं चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, मानव गुप्ता, अमन चोपड़ा जैसे सो कॉल्ड पत्रकार। दोस्तों, फहरिस्त बहुत लंबी है ऐसे पत्रकारों की। हाल तो इनका इतना ज्यादा बेकार है कि सामने से योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि मुसलमान को होली के दिन अपने घर में ही रहना चाहिए क्योंकि रंग लगाने वाले तो ऐसा करेंगे, आपको दिक्कत है तो आप घर में रहिए। और इंटरव्यू ले रही श्वेता सिंह चुपचाप बैठी रहती हैं और मुस्कुराती रहती हैं, मुंह से उनके चू तक नहीं निकल पाती। दोस्तों, एक तरफ से देखा जाए तो ये जनता के सबसे बड़े अपराधी में से एक है क्योंकि ये मुख्य मुद्दे को पीछे धकेल देते हैं और ऊपर से आए हुए फालतू के मुद्दों पर सत्ता के दिए गए एजेंडे पर प्राइम टाइम जैसे शोज कर डालते हैं ताकि इनकी पहुंच ऊपर तक जाए और रिटायरमेंट प्लान भी सेट हो जाए, जैसे सुधीर चौधरी जिन्होंने अभी सरकार के साथ 15 करोड़ की डील साइन करी है दूरदर्शन को एक तड़कता भड़कता गोदी मीडिया बनाने के लिए। और चूंकि दूरदर्शन एक सरकारी चैनल है तो उसमें लगाए हुए पैसे भी सरकार की तरफ से ही आ रहे हैं और सरकार के पास जो पैसे आते हैं वो जनता का टैक्स है। तो दोस्तों, आपके टैक्स के पैसे से ये फलते फूलते हैं और फिर समाज में जहर घोलते हैं, आग लगाते हैं। ऐसे तो मीडिया एक परमानेंट विपक्ष होता है सरकार का, लेकिन आज इस देश में मीडिया सत्ता की गले में हाथ डालकर चलता है, गलबहियां करता है और विपक्ष को लताड़ लगाता है। अंजना ओम कश्यप स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता करती हैं और अपनी डिबेट में सरकार का ही पक्ष लेती हैं, खूब हिंदू मुसलमान करती हैं, लेकिन जब जमीन पर रिपोर्टिंग करने जाती हैं और जब लोग गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाकर उन्हें दौड़ाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने स्टूडियो में बैठकर क्या बोया था। और दोस्तों, अब जनता ने ग्रोक से अंजना को लेकर सवाल कर लिया है और पूछा है कि अंजना ओम कश्यप किस पार्टी की प्रवक्ता है। अंजना ओम कश्यप पर अक्सर बीजेपी के पक्ष में झुके होने का आरोप लगता है। उनकी पत्रकारिता में हिंदुत्व और सरकार समर्थक नैरेटिव को बढ़ावा देने की बात सामने आती रही है, खासकर आज तक पर उनके शो के जरिए। इसी तरह दोस्तों, एक और सवाल पूछा गया कि क्या रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप सच्ची एंकर हैं। इस पर देखिए जवाब क्या दिया है ग्रोक ने। रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप मशहूर न्यूज एंकर है, लेकिन उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। दोनों के चैनल न्यूज 18 इंडिया और आज तक बीजेपी के पक्ष में झुकाव के लिए आलोचित हैं। अंजना की कुछ टिप्पणियां जैसे राजनीतिक हस्तियों पर बयान पक्षपात दर्शाती हैं। तो इन पत्रकारों की नाकामी को अब एक एआई भी उजागर कर रहा है और साफ बोल रहा है कि ये पक्षपाती हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या अब एक एआई की तरफ से की गई फजीहत का कुछ थोड़ा सा भी असर इन एंकर्स पर होगा। आपको इस पूरे मामले पर दोस्तों क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।